भारत की जनगणना 2027 में जातिगत जनगणना के साथ होगी। इस बार जो जनगणना आपकी करवाई जाएगी उसमें जातिगत जनगणना भी होगी। अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की अगली जनगणना 2 चरणों में करवाई जाएगी। 1 मार्च 2027 तक ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समय आपको 2027 में जनगणना के डेटा आप सभी के आएंगे। अब आप सभी को पता है इससे पहले की जनगणना 2011 को हुई थी। अब 2011 वाली जनगणना 2021 में होनी चाहिए। हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण से जनगणना नहीं हो पाई, है ना। कोरोना महामारी का प्रभाव रहा, फिर चुनाव आ गए और जनगणना आगे बढ़ती गई। अब जनगणना 2027 में होगी। यानी कि एक चीज समझिएगा, एक जनगणना अधिनियम बनाया गया, आपका जनगणना अधिनियम 1948। उसकी धारा 3 के तहत गजट में प्रकाशित किया जाता है। तो अभी बकायदा 2027 में जनगणना आएगी। अब 2021 की जनगणना उसे नहीं कहेंगे, 2027 की जनगणना कहेंगे। 2 चरणों में जनगणना होनी है। पहले हाउस लिस्टिंग की जाएगी, मकानों की सूची, यानी कि जो स्थायी अस्थायी भवन है उनके विवरण, उनके प्रकार, उनमें क्या क्या सुविधा है, क्या क्या परिसंपत्तियां हैं, वो सब दर्ज किया जाएगा और ये घर घर जाके किया जाता है बकायदा। दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो नागरिक हो चाहे ना हो, उसकी विस्तृत जानकारी उसके जाति के साथ दर्ज की जाएगी, यानी जातिगत जनगणना भी होगी। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। जनगणना 2027 में जारी होगा आपका, उसके सारे आंकड़े आएंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज और समझिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये पहाड़ी राज्य हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, इनके लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे 1 अक्टूबर 2026 तक किए जाएंगे और शेष भारत के लिए 1 मार्च 2027 तक। यानी जो पर्वतीय राज्य हैं हमारे, 4 राज्यों के बारे में मैंने आपको नोटिफाई किया गया है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इनका जो डेटा होगा 1 अक्टूबर 2026 तक का लिया जाएगा। इसके बाद शेष भारत का जो डेटा होगा वो 1 मार्च 2027 तक के लिए होगा। नहीं, 2 अलग अलग ये डेटे हैं। जातिगत जनगणना पहली बार 1931 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब जो है ये 1931 के बाद पहली बार होगा जब जाति संबंधी आधिकारिक डेटा, यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार ये जनगणना होने जा रही है। ये जनगणना डिजिटल जनगणना होगी पूरी तरीके से। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 आपका केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है और इसमें आपकी जो संघ सूची है, 7वीं अनुसूची 3 भागों में है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची उसका प्रविष्टि नंबर 69, यानी कि जनगणना करवाने का काम जो है वो आपका किसका है, 69 आपको प्रविष्टि नंबर देखना है और संघ सूची में जो है पूरा का पूरा प्रावधान आपका किया गया है। तो इसको लेकर कानूनी प्रावधान भी है। 1948 में बकायदा जनगणना आपका जो है जनगणना नियमावली बकायदा इसके लिए बनी हुई है। 1990 में जनगणना नियमावली बनाई गई थी। जनगणना अधिनियम आजादी के तुरंत बाद 1948 में जारी किया गया, बनाया गया था, पूरा एक्ट बनाया गया है। जनगणना नियमावली भी है 1990 में आपकी बनाई गई है। इसके बाद प्रमुख बहुत सारे अधिकारी होते हैं। जनगणना का काम करता कौन है, करवाता कौन है, इसके लिए प्रमुख अधिकारी होते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त। उनकी देख रेख में आपका ये काम होता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त, उनके देखरेख में पूरा काम होता है। भारत में पहली बार देश की संगठित जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो का शासनकाल चल रहा था। उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपिन के टाइम पीरियड से कंटिन्यूअस जनगणना होनी चालू हो गई। 15 जनगणना हो चुकी हैं, 16वीं जनगणना आप सभी की होगी। स्वतंत्र भारत में आयोजित होने वाली 8वीं लगातार जनगणना ये होगी। और भारत में समकालिक जनगणना आप सभी को पता है 1881 में जो लॉर्ड रिपिन थे उनके समय पे डब्ल्यूसी प्लोडेन महोदय के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। लॉर्ड रिपिन वायसराय थे, लेकिन डब्ल्यूसी प्लोडेन के द्वारा ये पूरी की पूरी जनगणना करवाई गई थी। तब से नियमित जनगणना का आयोजन हो रहा है। वर्तमान में कोविड महामारी के कारण से 2021 की जनगणना में व्यवधान आया आपका, तो जनगणना बहुत जरूरी होती है। जनगणना के कारण से ही हम समाज के आधारिक समस्याओं को समझ पाते हैं, किस तरीके से हमें सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय नीतियां बनानी है, उन सभी के लिए जनगणना होना बहुत जरूरी है। सरकारी योजनाओं में, नीतियों में, नियोजन में, निर्माण में पूरी की पूरी मदद देती है। इसलिए जनगणना का महत्व बहुत जरूरी है। 2027 की जनगणना का डेटा जब आएगा, अभी तो बहुत टाइम है, तब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी मैं जनगणना चैप्टर पढ़ा रहा हूं। जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसमें जनगणना का मैंने नए सिरे से क्लासेस चालू की है, जिसमें जनसंख्या
के बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या से जुड़े हुए बहुत सारे सिद्धांत क्या हैं, किस तरीके से सेंसस को लेकर के जो जो पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट हमने वहां पे डिस्कस किए। आप सभी से आग्रह है कि यदि आप फाउंडेशन बैच में हैं तो सेंसस वाली जो नई क्लासेस मेरे द्वारा कराई जा रही हैं वो सारी क्लासेस आप देखिएगा, ये क्लास को भी हम वहीं पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है जनगणना। ठीक है, चलिए